हरे कृष्णा। श्रील बलदेव विद्याभूषण भगवान चैतन्य की वंशावली में महान आचार्य थे, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए कई विद्वत्तापूर्ण रचनाएं लिखी। वे एक शुद्ध भक्त थे जिनमें उदात्त विनम्रता थी। श्रील बलदेव विद्याभूषण के जन्म के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि उनका जन्म 18वीं शताब्दी के आरंभ में ओडिशा में हुआ था। वे बहुत कम उम्र से ही संस्कृत व्याकरण, काव्य, अलंकार और तर्कशास्त्र के विशेषज्ञ विद्वान के रूप में जाने जाते थे। इन विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद वे विभिन्न तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने लगे। कुछ समय बाद वे श्री माधवाचार्य के अनुयायियों के एक मंदिर में रुके। वहां उन्होंने तत्ववाद सिद्धांत अर्थात माधवाचार्य के अनुयायियों के दार्शनिक और धार्मिक निष्कर्षों को अच्छी तरह से सीखा। फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और पूरे भारत में तत्ववाद सिद्धांत का जोरदार प्रचार किया। अपनी यात्रा में वे जगन्नाथपुरी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात पंडित श्री राधा दामोदर से हुई, जो श्री रसिकानंद देव के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे। श्रीमद राधा दामोदर देव गोस्वामी ने बलदेव को भगवान चैतन्य महाप्रभु की दयालु लीलाओं के विषय में निर्देश दिया और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पर उनकी शिक्षाओं पर सार्वभौम भट्टाचार्य से चर्चा की। भगवान गौरांग के दिव्य ज्ञान को सुनने के बाद बलदेव का हृदय बहुत गहराई से प्रभावित हुआ। कुछ दिनों के श्रवण के बाद उन्होंने श्रीमद राधा दामोदर देव गोस्वामी से राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा स्वीकार की और उनके चरणों में जीव गोस्वामी के सत्संदर्भों का अध्ययन करना आरंभ किया। कुछ समय बाद राधा दामोदर गोस्वामी ने बलदेव को वृंदावन में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पवित्र चरणों में गौड़ीय वैष्णव धर्म में अपनी पढ़ाई को जारी रखने का आदेश दिया। बलदेव ने नवद्वीप धाम की परिक्रमा की और जल्दी ही वृंदावन पहुंचे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव की विनम्रता, शिक्षा और त्याग से प्रसन्न थे। उन्होंने बलदेव को अपने अनुतज्ञ में रखा और उन्हें श्री चैतन्य के अचिंत्य भेद दर्शन और गौड़ीय वैष्णव धर्म से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा दी। श्री बलदेव ने अपना जीवन और आत्मा गौड़ीय संप्रदाय के आस्तिक निष्कर्षों के लिए समर्पित कर दिया और विशेष रूप से इस दर्शन का प्रचार करना शुरू कर दिया। बलदेव ने रामानंदियों के साथ इतनी अच्छी तरह से बहस की कि कोई भी रामानंदी पंडित उनके शक्तिशाली विद्वत्तापूर्ण तर्कों के सामने टिक नहीं पाया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि भगवान चैतन्य ने श्रीमद् भागवतम को वेदांत सूत्र के लेखक व्यास देव द्वारा स्वयं वेदांत सूत्र पर स्वाभाविक टिप्पणी माना है और इसलिए किसी अन्य टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीलजीव गोस्वामी ने अपने सत्संदर्भ में इसकी पुष्टि की है। फिर भी जब रामानंदियों ने नहीं माना, तब बलदेव विद्याभूषण जी ने स्वयं गोविंद जी की कृपा से गोविंद भाष्य लिखा और वो भी एक रात में। गोविंद भाष्य को देखकर रामानंदी आश्चर्यचकित हो गए। वे आगे तर्क करने में असमर्थ रह गए। तब बलदेव विद्याभूषण जी की कृपा से गौड़ीय संप्रदाय की जीत घोषित कर दी गई। राजा और सभी गौड़ीय वैष्णव अत्यंत प्रसन्न हुए। रामानंदियों ने बलदेव को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने की विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। श्रील बलदेव विद्याभूषण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की बारीकियों को सिखाते हुए प्रचार करते रहे और करते रहे। एक परिपक्व वृद्ध अवस्था तक जीवित रहे। उन्होंने कुछ वर्षों बाद समाधि प्राप्त की। श्रील बलदेव विद्याभूषण को सदैव महान आचार्य के रूप में स्मरण किया जाएगा, जिन्होंने चमत्कारिक रूप से वेदांत सूत्र की गोविंद भाष्य टिप्पणी लिखी और श्री चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णव परंपरा को महान गौरव दिलाया। श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के तिरुभाव दिवस पर हम उनसे विनम्रता पूर्वक यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में लगने की कृपा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।